पहला शमूएल 8वां अध्याय उसके 4 से 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। साथ साथ में 7वें वचन को भी आप पढ़ेंगे तो न सिर्फ शमूएल को बुरा लगा, बल्कि 7वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। और 10 अध्याय से 17 अध्याय के बीच में हम फिर उसके रिपरकशंस को देख सकते हैं, उसका जो परिणाम है उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि इस समय तक, शमूएल के समय तक, इजरायलियों के ऊपर कोई राजा नहीं था, बल्कि स्वयं परमेश्वर उनका राजा था। स्वयं परमेश्वर उनकी प्रभुता करता था। लेकिन एक समय आ गया जब शमूएल बूढ़ा हो गया और लोगों को अब ये लग रहा है कि आगे क्या होगा, जबकि ये वही लोग हैं जो बहुत सारी इतिहास की बातों को सुनते आए, जिनको मालूम है कि ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर को पार करवाया था, ये वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग से मन्ना गिरा के खाना खिलाया था, ये वही परमेश्वर है जिसने रात के समय में जो रोशनी हमारे लिए की थी, है ना, अग्नि का खंबा बन के, और दिन के समय में बादल की छाया बन के जो हमारे साथ साथ चलता था, जिसने हमको अब तक गाइड किया और वाचा किए हुए देश में ले आया और इतना हमें बढ़ाया। ये सारी बातें उनके ऊपर हुई है। और बल्कि ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर ने अलग अलग न्यायियों को उनके ऊपर नियुक्त किया, ताकि उनके बीच में न सिर्फ न्याय करे, बल्कि बाहर से कोई उनके ऊपर अटैक करता है तो उससे इनकी रक्षा करे। एक राजा का काम क्या क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर तो शमूएल ने उनको बिल्कुल बता दिया कि तुम दुनियावी राजा चुनोगे, परमेश्वर को तुम रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन दुनियावी राजा चुनोगे तो दुनियावी राजा तो तुमसे ये सब करवाएगा, तुम्हारे बेटे बेटियों को नौकर रखेगा, उनको सेना में डालेगा, उनसे रोटियां बनवाएगा, उनसे ये करेगा, उनसे वो करेगा, और तुम्हारे 10वां अंश भी लेगा। और इस प्रकार से वो क्या कहना चाहता है? वही कहना चाहता है कि तुम कितने निकम्मे लोग हो कि परमेश्वर जो तुम्हारा राजा है उसको त्याग कर तुम एक मनुष्य को अपना राजा बनाना चाहते हो, और मनुष्य के अंदर तो कुछ ना कुछ कमी तुमको हमेशा मिलेगी। आज अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को देखें कि इस संसार के अंदर जो राजा होता है, वो राजा के होने से क्या क्या होता है। चलिए, यहाँ पर तो एक राजा जो करता है वो उनकी बहुत सारी बातें लिख दी जिसमें कुछ नेगेटिव टोन भी नजर आता है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखें कि एक देश के अंदर राजा होगा तो क्या क्या करेगा। अगर किसी देश में राजा होता है तो अपने लोगों की सुरक्षा करता है, अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है, और एक 4 दीवारी अपने शहर की बनाता है। उस 4 दीवारी के अंदर उसके लोग जो हैं सुरक्षित रहते हैं, बाहर जाके खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं, दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा राजा अटैक करने आएगा तो अपने लोगों को अपनी 4 दीवारी में रख के और अपने लोगों को सुरक्षा देता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है। और क्या करता है? अपने लोगों के लिए प्रोविजन करता है। अगर अच्छा राजा है तो वो अपने लोगों के लिए मुहैया करता है, यानी कि वो बुद्धिमानी के साथ में पूरे साल 10वां अंश लेके हो सकता है कि वो भंडार भरता है, और लेकिन कभी अकाल का समय आता है तो उस भंडार में से निकाल के गरीब लोगों को देता है, ताकि उसके राज्य में कोई भूखा ना रहे। अपने लोगों का न्याय करता है कि उनके बीच में कोई गड़बड़ी होएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे के बीच में कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो वो उनका न्याय करेगा। एक अच्छा राजा ये सब करता है, ये सब अपने लोगों को देता है। लेकिन साथ साथ में अगर इस दुनिया में कोई राजा है तो अपने राज्य की प्रजा से कुछ मांगता भी है, अपनी प्रजा से कुछ लेता भी है। सबसे पहले क्या लेता है? एलिजियंस लेता है। एलिजियंस का मतलब है कि तुम चुन लो कि तुम मेरी प्रजा हो या नहीं हो। मेरी प्रजा हो तो कहां पे रहोगे? मेरी 4 दीवारी में रहोगे। ये मेरे राज्य की बाउंड्री जहां तक है, तुम उस बाउंड्री के अंदर रहोगे, और किसी बाहर वाले के साथ में कोई गुप्त बात नहीं करोगे, कोई गुप्त सूचना यहां से बाहर नहीं दोगे। यानी कि लॉयल्टी भी होगी। न सिर्फ तुम इस मेरे देश से जुड़ोगे, बल्कि मेरे देश के प्रति स्वामी भक्त भी होगे। एक लॉयल्टी भी रहेगी कि तुम यहाँ की कोई सूचना बाहर नहीं पहुंचाओगे। लड़ाई हो गई तो यहाँ की कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दोगे। यानी कि लॉयल्टी की मांग करता है। साथ साथ में वो कुछ लॉज और कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, तुम्हारी बेटियों से रोटी बनवाएगा, सुगंध द्रव्य बनवाएगा, तुम्हारे बेटों को काम पे लगाएगा, खेती बाड़ी करवाएगा, खेती बाड़ी का अच्छा अंश अपने पास में रखेगा, 10वां अंश लेगा, तुमको सेना में भेजेगा, लड़ने भेजेगा। परंतु उस दुनिया के अंदर एक अच्छा राजा भी होगा
तो वो एलिजियंस भी मांगेगा, लॉयल्टी भी मांगेगा, साथ साथ में जो नियम कायदे कानून बनाएगा वो चाहेगा कि लोग उस नियम कायदे कानून का पालन करें, और सबसे बढ़कर है कि उसकी सीमा में रहें, उसकी सीमा में रहें और अपने राजा का आदर मान सम्मान करें। सही बात है, यही एक राजा जो है वो चाहता है। अब पुराने नियम के अंदर इजरायलियों ने, जबकि परमेश्वर उनका राजा था, परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, परमेश्वर उनको प्रोविजन दे रहा था, परमेश्वर उनके ऊपर राज करता था, परमेश्वर उनके लिए न्याय करता था, और बदले में परमेश्वर क्या चाहता था कि जो न्याय, जो व्यवस्था, जो लॉ परमेश्वर ने दिया है, लोग उसको माने, आज्ञाकारिता में चलें और सिर्फ अपने परमेश्वर के तरफ में विश्वास योग्य रहें। ये परमेश्वर चाहता था, यानी कि एक राजा के रूप में था। परंतु दुनियावी समझ, दुनियावी लालच में लोगों ने शमूएल को बोला, देख तू तो बूढ़ा हो गया है, अभी तू जब यहाँ से चला जाएगा, तू मर जाएगा, तो तेरे बेटे भी सही राह पे चलते नहीं, फिर हमारा न्याय कौन करेगा। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, परमेश्वर दिखता नहीं है, उसको राजा बना के कैसे काम चलेगा, तुम तो बात कर लेते थे परमेश्वर से, हम कैसे बात करेंगे। ऐसा करो, तुम एक इंसान को हमारे ऊपर राजा बना दो। और उन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, जिस बात का बुरा शमूएल को भी लगा और परमेश्वर को भी लगा। और परमेश्वर शमूएल को क्या बोल रहे हैं, तू बुरा मत मान, इन्होंने तुझको रिजेक्ट नहीं किया है, इन लोगों ने मुझको रिजेक्ट किया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया। ये इजराइल के समय में एक घटना हुई है। लेकिन आज जिस बात पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो ये है कि हम विश्वासियों ने, जबकि हम भी अंधकार के राज्य में थे, हम भी शैतान की गुलामी में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, हमको विश्वास का सुसमाचार सुनाया गया, तो हम विश्वासियों ने परमेश्वर को अपने राजा के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है ना। तो अब इस दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जरूर है ना, हमारे देश में मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, सब कुछ है, लेकिन उस सबसे बढ़कर हमारे दिल में हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारी आत्मा का मालिक, हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर है। बोले यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हम उसके विश्वास योग्यता में चलें, है ना। और इसलिए बाइबल के अंदर एक शब्द या एक फ्रेज जो है वो बार बार में रिपीट होता है, विशेषकर नए नियम में हम उसको बार बार में देखते हैं, और वो शब्द है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य परिभाषा के रूप में बोले कि परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश में मैंने इसको लिखा कि गॉड्स रेन ऑन अर्थ इन आवर हार्ट्स। परमेश्वर का राज्य जो हमारे दिलों में है, हमारे विश्वास के कारण है, जिसके कारण हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, और जिसका अंतिम परिणाम यह होगा कि हम स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर का राज हमारे ऊपर, हमारे दिलों पर, हमारे जीवनों पर हम ले रहे हैं, इसलिए एक दिन हम उस स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से एक पिक्चर मैंने बनाई है, आप लोगों को मैं दिखाता हूं, उससे कुछ बात आपको समझ में आएगी कि ये परमेश्वर का राज्य यदि हम समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से है कि पुराने नियम के अंदर इस दुनिया में परमेश्वर ने एक जाति को चुन लिया था। परमेश्वर ने अपनी एक चुनी हुई प्रजा, कौन? जो अब्राहम की संतान थी, उनको अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया था। परमेश्वर उनका राजा बनकर इस दुनिया में उनको लीड करता था, उनको गाइड करता था। परंतु जब नया नियम आ गया तो नए नियम के अंदर अब परमेश्वर इस दुनिया में उतर के नहीं आ रहा है। परमेश्वर एक संसारिक राजा की तरह हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर रहा है, बल्कि जो परमेश्वर के विश्वासी जन हैं और विश्वासियों से बनी हुई जो कलीसिया है, यानी आप और मैं हैं, हमारे दिलों में परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर का राज्य दिल में आता है, ये हमारे जीवन में आता है। ये प्रकट रूप में नहीं आ रहा है इस दुनिया के अंदर, बल्कि वो हमारे दिलों में आता है। और इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, जिसने अपने दिल में अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपना राजा बनाया है, वही लोग जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। परमेश्वर का राज्य जो है ये एक ऐसी बड़ी चीज है जिसके अंदर स्वर्ग का राज्य भी निहित है। जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जिसके दिल में विश्वास के द्वारा यीशु मसीह राजा नहीं बनेगा, वो इस संसार को जब छोड़ के जाएगा, जब उसके प्राण इस दुनिया में छूट जाएंगे, और इस दुनिया को छोड़कर जब वो जाएगा तो वो स्वर्ग के राज्य में, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जहां अनंत काल का जीवन है, वहां पर प्रवेश नहीं करने पाएगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है,
परंतु फिर भी उनके अंदर थोड़ी सी भिन्नता है, उसको आज हम समझेंगे। लेकिन परमेश्वर का राज्य जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे जीवन में क्या होता है? हम सबसे पहले इस बात को मान लेते हैं कि इस स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु हम पापियों से प्रेम करता है, इसलिए मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आया। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी, हमारे लिए कोड़े खाए, लहू बहाया, और उसके बाद में वो जब मारा गया क्रूस पर, तो वो क्रूस से उतार कर दफना दिया गया, वो कब्र में गाड़ दिया गया, परंतु तीसरे दिन वो जी उठा और फिर जीवित अपने लोगों के साथ में रहा और फिर जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो ही यीशु मसीह न्याय के दिन आएगा और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको हमेशा के लिए अपने स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। जो इस बात पर विश्वास कर लेता है वो क्या करता है? अपने पापों की क्षमा मांग के और यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने राजा के रूप में प्रभु को ग्रहण करता है। जब आपने परमेश्वर को अपना राजा बना लिया है तो परमेश्वर का एक प्रोटेक्शन, परमेश्वर की एक कवरिंग, परमेश्वर के अनुग्रह का एक हाथ जो है वो हमारे ऊपर आ गया है। सर पे हाथ होने का मतलब है एक प्रोटेक्शन है, एक कवरिंग है हमारे ऊपर। साथ साथ में न सिर्फ परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि एक दुनियावी राजा भी न सिर्फ कुछ देता है परंतु कुछ लेता भी है। तो परमेश्वर जब हमको अपनी कवरिंग, अपना प्रोटेक्शन, अपना प्रोविजन देता है, जब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, सुनेगा या नहीं सुनेगा? सुनेगा। जब एक राजा के पास में भी उसकी प्रजा जब जाके दुहाई देती है तो राजा क्या करता है? राजा सुनता है। परमेश्वर इस दुनिया के राजाओं से भी बढ़कर है और इसलिए जब हम उसके पास में प्रार्थना करके जाते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। ये परमेश्वर का वायदा है। बाइबल ने लिखा है कि वो हमारे हाथों की सेवा नहीं लेता, वो तो इस संसार का स्वामी है, इसलिए वो देने वाला परमेश्वर है। यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम फरियाद लेके जाते हैं तो वो सुनता है। लेकिन साथ साथ में उसने कुछ नियम बनाए हैं। जैसे संसारिक राजा होता है, जब नियम बनाता है तो उस नियम की पालना करनी जरूरी होती है। यदि आप नियम की पालना नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप राजा की अवहेलना कर रहे हैं। जहां पर राजा की उपस्थिति होती है, मान लीजिए कि राजा सड़क पे आ गया तो सब लोग दोनों हाथ जोड़ के साइड में खड़े हो जाते हैं। और कई राज्यों के अंदर, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह के अंदर, तो लोग सर झुका के रखते हैं, आंखों से डायरेक्ट राजा को देख भी नहीं सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो भी आदर का और सम्मान का हकदार है। उस परमेश्वर को हमें आदर, मान, सम्मान भी देना है। और साथ साथ में नए नियम में वो परमेश्वर अपनी इच्छा अपने लोगों पर प्रकट करता है ताकि हम उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है, मैं प्रांजल से बात कर रहा था तो उसके बाद में मेरे मन में चल रहा था, तो मैंने प्रांजल को बोला कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सब बच्चों को मालूम है। लेकिन इसका संदर्भ मैं कहाँ से लाया हूँ? संदर्भ में इस प्रकार से लाया हूँ कि जो हमारा आत्मिक जीवन है ना, ये ऐसा ही है जैसे मछली के लिए पानी में रहना, ये उसके लिए मजबूरी नहीं है या उसके लिए चॉइस नहीं है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। मछली जब पानी के वातावरण में रहती है तो यही उसका जीवन है। उससे यदि उसको बाहर निकालेंगे तो वो छटपटाएगी और अगर ज़्यादा देर तक उसको बाहर रखेंगे तो वो मर जाएगी। ये पानी उसका जीवन है, इस पानी के अंदर उसका जीवन है। उसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर के लोग हो जाते हैं, जो लोग आत्मिक लोग हो जाते हैं ना, उनके लिए आत्मिक जीवन जीना कोई चॉइस नहीं है। आत्मिक जीवन ही जीवन है। ये ही अनंत जीवन है जो अभी से शुरू हो गया और जो हमेशा के लिए चलता रहेगा। इस दुनिया में हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे और जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में वहां चले जाएंगे जहां परमेश्वर रहता है। अगर हम इस आत्मिक माहौल से बाहर निकल जाएं, कुछ भी गलती हमसे हो जाए, कोई भी पाप हमसे हो जाए, कोई भी ऐसी बात हो जाए जो अधार्मिकता की बात है, और उसके बाद में उस मछली के समान यदि हम फड़फड़ाते नहीं हैं, यदि हम तड़पते नहीं हैं, यदि हमारे मन में पश्चाताप नहीं आता है, वापस से हम उस आत्मिक जीवन में वापस नहीं चले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में आत्मिक रूप से हम मर जाएंगे। फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाप से हमको बुरा नहीं लगेगा, झूठ बोलेंगे तो झूठ से हमको मन में वेदना नहीं होगी कि मैंने झूठ बोला, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। कोई भी व्यभिचार का पाप, व्यभिचार का विचार, फिर
एक बार, दो बार, 10 बार करेंगे, उसके बाद में वो तड़पन बंद हो जाएगी ना प्रभु के लिए कि नहीं मैं तो आत्मिक व्यक्ति हूं, नहीं मुझे तो आत्मा में चलना है, तो उसके बाद में फिर आत्मिक रूप से मर जाएंगे। फिर उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार व्यभिचार करेंगे और फिर उतनी बार सॉरी बोलेंगे प्रभु को, फिर करेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, फिर करेंगे, और फिर आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जिंदा है तब तक मछली तड़फड़ाती रहती है कि कोई तो उठा के मुझे वापस पानी में डाल दे। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन वो है जिसमें हम परमेश्वर के राज्य में आ गए। हमने दिल में परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, उसको अपने जीवन का राजा बना लिया। अब हमारे लिए जीवन जीने का तरीका यही है मेरे भाई और बहनों। मैं आपको बता दूं मेरे भाई और बहनों की जो एक बार मसीही हो गया उसके लिए मसीह जीवन चॉइस नहीं है, मसीह जीवन ही हमारा जीवन है। मसीह तरीके से जीना, आत्मिक जीवन जीना, यही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य को ऐसे मत देखिए कि कोई अलग जगह होगी, हम कहीं पे जाएंगे तब परमेश्वर का राज्य आएगा। मैं आपके साथ में बाइबल के 5-7 अंश निकाल के पढ़ूंगा, 7 बातें आपके साथ में, 7 वचन आपके साथ में खोल के पढ़ूंगा, या 7 मुख्य संदर्भ होंगे। उन 7 बातों से आप देखिए कि आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले मत्ती 6 कि परमेश्वर का राज्य जो है बड़ी कीमती चीज है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मैंने क्या बोला? परमेश्वर का राज्य बहुत कीमती है, हमें उसको ढूंढने की जरूरत है, और यदि हम उसको ढूंढते हैं तो हमें मिल भी जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर वो उस दुनिया में जाके मिलता तो इस दुनिया में नहीं मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर का राज्य इसी दुनिया में, जब हम यीशु पर विश्वास करते तो हमारे दिल में ही परमेश्वर का राज्य आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का राज्य क्या कहता है? मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले क्या करे तुम? परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। यानी इसी दुनिया की बात हो रही है कि क्या पिएंगे, क्या पिए, खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब जो हमारी चिंता के विषय हैं। परमेश्वर कहता है ये चिंता के विषय सब पूरे हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। लूका 6:20 में क्या लिखा है? तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, क्या कहा? धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। पहले परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य को खोजो, और फिर बाद में क्या कहता है? यदि तुम मन से दीन हो जाते हो, यदि तुम नम्र हो जाते हो, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, यानी परमेश्वर का राज्य तुमको मिल जाता है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि किसी दूसरी जगह पे जाने से परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज्य हमारे पास आ जाता है, और परमेश्वर का राज्य क्योंकि कीमती है, कीमती चीजों को ही हम ढूंढते हैं ना। दूसरा पॉइंट जो आप मेरे साथ में निकाल के पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का राज्य हमारे निकट आता है। हम कहीं नहीं जाते, हम ये दुनिया छोड़ के नहीं जाते, परमेश्वर का राज्य हमारे निकट आता है। मत्ती किताब उसका 21 अध्याय का 21 वचन पढ़ें। इन दोनों में से हाँ, किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। 2 भाई थे, एक भाई को परमेश्वर, एक भाई को पिता बोलता है कि बेटा ये जाके तो कुछ काम करके आओ। उसने बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर चला गया। और एक था जिसको पिता ने बोलता हाँ अभी जाता हूं, पर गया ही नहीं। ये दोनों भाइयों के बारे में बात बता के तब यीशु मसीह बोलते हैं, तुमको क्या लगता है इन दोनों में से कौन है जिसने पिता की इच्छा को पूरा किया? और तब वो कहते कि पहले ने, जबकि वो पहले निकम्मा था, पहले नकारा था, पहले कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, आलस दिखा रहा था, परंतु पछताकर वो चला गया, उसने पश्चाताप किया। जिस प्रकार से हम पहले पापी थे, परमेश्वर इस दुनिया के अंदर भी राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, परंतु हमने अपनी मूर्तियां बना रखी थी, अपने मंदिर बना रखे थे, अपनी मन मर्जी कर रहे थे। लेकिन फिर जब सच्चाई हम पर प्रकट हुई तो हमने पश्चाताप किया और हम परमेश्वर के पीछे चलने लगे। परमेश्वर कहता है जो ऐसे पछता के प्रभु के पीछे आ जाता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। और यहां पर कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले यानी टैक्स कलेक्टर, उस समय में चुंगी लेने वालों को क्या बोलते थे? पापी बोलते थे। तो चुंगी लेने वाले और वैश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई वैश्या या कोई चुंगी लेने वाला है, कहने का मतलब है कोई अपने जीवन में पाप रखने वाला व्यक्ति क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताती है। आप पहला कुरिन्थियों पढ़ के देख लीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ बताती है कि झूठ बोलने वाले, अंधेर करने वाले, व्यभिचार करने वाले, परस्त्रीगामी, मूर्ति पूजक और ये सब लोग जो है टोना टोटका करने वाले, ये सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, बाइबल बताती है। लेकिन यहाँ पर बोला कि महसूल लेने वाले और वैश्याएं तुमसे भी पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। कहने का मतलब क्या है? ऐसे पापी जन जो अपने पाप से मन फिराकर प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, अपने प्रभु को अपने राजा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनते जा रहे हैं। 12 अध्याय का 28 वचन भी पढ़ें मेरे साथ में। जब यीशु मसीह दुष्टात्मा निकाल देते थे तो वो लोग आपस में बात करने लगे कि ये तो जरूर दुष्टात्मा की सामर्थ्य से ही दुष्टात्मा को निकालता है। अब यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो, अगर दुष्टात्मा की सहायता से निकाल रहे तो फिर तुम लोग किसकी सहायता से निकालते हो? जब निकालते हो तुम भी दुष्टात्मा से निकालते हो क्या? और फिर क्या बोलते हैं 28 वचन में? पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तुम परमेश्वर के राज्य के पास नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आ गया है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह आ गया तो परमेश्वर का राज्य भी इस दुनिया में आ गया। अब जो यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का राज्य का हिस्सा बन जाएगा, परमेश्वर उसका राजा बन जाएगा, उसके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मछली के लिए वो जल के अंदर ही जीना है, वही उसके जीने का तरीका है। अगर बाहर निकाली जाएगी तो तड़पेगी और मर जाएगी। उसके जीवन जीने का तरीका पानी ही है। उस प्रकार से जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य उसके निकट आ गया, कहने का मतलब है यीशु पर विश्वास करने का मौका आ गया। जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया उसके पाप क्षमा हो गए, वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन गया, वो परमेश्वर की संतान बन गया, वो परमेश्वर की प्रजा बन गया, परमेश्वर उसका राजा बन गया। और इसलिए अब उसके जीवन जीने का तरीका सिर्फ आत्मिक ही हो सकता है। आत्मिक जीवन को छोड़कर दूसरे तरह के जीवन जीने जाएंगे तो तड़पेंगे, और यदि तड़प खत्म हो गई इसका मतलब मछली मर गई। अब तड़प नहीं रही तो मतलब मछली मर गई। यानी कि पाप मसीह को जानने के बाद में भी यदि पाप का जीवन नॉर्मल बात बन गई है, झूठ बोलना नॉर्मल हो गया है, अब झूठ बोलकर चिंता नहीं होती है, मन में बुरा नहीं लगता है, तो मैं आपको बता दूं आत्मिक जीवन मरने लग गया है। और पास्टर पीटर अंकल इसको दूसरे तरीके से बोला करते थे, वो कहते हैं स्पिरिचुअल लेप्रेसी। लेप्रेसी का मतलब होता है कोढ़। कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती थी जिसमें शरीर पे सफ़ेद चकते बन जाते थे, और उन सफ़ेद चकतों में धीरे धीरे करके सुन्न हो जाता था। उसके अंदर सुई भी चुबा दो, उसमें चाकू से भी काट दो, उस व्यक्ति को वहाँ पर दर्द नहीं होता, यानी उसको पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में जब कोढ़ लग जाता है तो पाप करने से, आंखों से गंदी चीज देखने से, उसके बाद में भी सुन्न रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल देते हैं झूठ बोलना इतना आसान हो जाता है, आत्मिक सुन्नपन इतना आ जाता है कि झूठ बोल के भी मन में पश्चाताप ही नहीं आता कि मैंने झूठ बोल दिया। व्यभिचार करेंगे लेकिन व्यभिचार के प्रति मन में वो पश्चाताप नहीं आएगा कि मुझसे व्यभिचार हो गया। और इस प्रकार से वो आत्मिक जिस वातावरण में रहना चाहिए, परमेश्वर को राजा मानकर परमेश्वर के राज्य में जीवन बिताना चाहिए, उससे जो व्यक्ति बाहर चला जाता है फिर वो आत्मिक रूप से मरने लग जाता है, और फिर वो धीरे धीरे बैकस्लाइड होकर प्रभु से दूर हो जाता है और अपना अनंत जीवन खो देता है। जो उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, यानी अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उस आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाता है, परमेश्वर के तरीकों से जीवन जीना शुरू कर देता है, वो फिर एक दिन ऐसा आता है जब इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, चाहे उम्र के कारण जाए, चाहे बीमारी के कारण जाए, चाहे एक्सीडेंट के कारण जाए, कैसे भी चला जाए, तो फिर वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाता है। तीसरी बात, जिसके दिल में परमेश्वर का राज्य नहीं आया वो मृत्यु के बाद में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मत्ती 19:24 आप मेरे साथ पढ़ के देखिए। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है। हाँ, यहाँ परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है ना, लेकिन अगर 23 से पढ़ते हैं तो दो बातें लिखी है। 23 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
दोनों शब्द एक साथ यूज किए प्रभु ने। पहले बोला कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, और फिर उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन करते हुए बोला कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना मुश्किल है कि सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए, परंतु धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सुनने में देखने में ये एक जैसी बात लगती है, ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य एक ही है। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर के राज्य का ही एक भाग है स्वर्ग का राज्य, क्योंकि जहां परमेश्वर है वो स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग है वहां पे अनंत काल जब हम बिताएंगे तो वो स्वर्ग का राज्य कहलाएगा। परंतु प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में रहते हुए धन हमारा स्वामी बना रहेगा, जैसे कि आप अगर इससे पहले पढ़ के देखेंगे तो जहां पर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकती, ये वाली बात लिखी हुई है, और उससे जोड़कर तब प्रभु यहां पर ये बोलते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए जिसने परमेश्वर को अपना राजा बनाने के बजाय धन को अपना राजा बना रखा है, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता बल्कि धन को अपना राजा बना के रखता है, फिर वो जब इस दुनिया को छोड़ के जाएगा तो स्वर्ग के राज्य में भी वो प्रवेश कभी भी नहीं कर सकता है। ये दो बातें हैं जो कंटिन्यूएशन में एक साथ लिखी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर का राज्य तो हमारे ही निकट है, स्वर्ग का राज्य तो वहां पर है। कब? जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तब अगर पापी जीवन रहेगा, पाप का जीवन होगा, तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर का राज्य जो हमारे इतना निकट है, सुसमाचार हमारे इतना निकट है, बाइबल जो परमेश्वर का वचन हमारे इतना निकट है, परमेश्वर की बातें जो हमारे इतने निकट है, इसको अपने दिल में अपना राजा बनाकर, परमेश्वर को अपना राजा बनाकर जीवन जीना शुरू करेंगे तो एक दिन स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करेंगे। लेकिन यदि इस दुनिया में सब कुछ है, बाइबल भी घर में रखी है, संडे को प्रार्थना में भी जाते हैं, संगति में भी जाते हैं, परंतु झूठ निकल जा रहा है, व्यभिचार हो जा रहा है, आंखों से पाप कर ले रहे हैं, मन में विचार बुरे आ रहे हैं, लालच भी आ रही है, लड़ाई भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, सब प्रकार से दुनिया चल रही है, लेकिन संडे को संगति में सेवकाई भी कर रहे हैं, मुंह से किसी का बोल के दुख दिल भी दुखा रहे हैं, परंतु फिर बाद में दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार भी सुना रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये दिखावा इस दुनिया में तो चल जाएगा, परंतु वहां पर नहीं चलेगा। इस दुनिया में परमेश्वर को राजा बना के जीवन नहीं जिएंगे, नम्र नहीं बनेंगे, तो फिर वहां पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम धन्य हो जो मन के दीन हो, तब परमेश्वर के राज्य की तुम अधिकारी हो। दीन नहीं बनोगे, नम्र नहीं बनोगे, परमेश्वर के सामने झुकोगे नहीं, उसकी आज्ञाओं में नहीं चलोगे, उसके लॉयल नहीं रहोगे, उसके एलिजियंस में नहीं चलोगे, उसके राज्य के अंदर अंदर नहीं रहोगे, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। चौथी बात, मत्ती 21 का 43 पढ़े। यहां से हम सीखते हैं कि परमेश्वर का राज्य यानी कि हमारा उद्धार वापस लिया जा सकता है। मत्ती 21 उसका 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हाँ जी, बहुत साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। प्रभु कह रहे थे कि जो मन फिरा रहे हैं वो महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। इस दुनिया में जो अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करके, विश्वास करके प्रभु को ग्रहण कर रहा है, उसकी आज्ञाओं में चल रहा है, उसके साथ जीवन बिता रहा है ना। ये जीवन बिताने के बारे में, जैसे मछली उस पानी में ही जीवन बिताएगी, वो कहीं भी तैरेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, वहीं खाना खाएगी, वहीं पता नहीं क्या क्या करेगी, लेकिन वहीं रहेगी। हम परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की बातों से बाहर निकल के अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की सीमाओं में चलते हैं, तो फिर परमेश्वर का राज्य हमारा है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ में एलिजियंस में नहीं हैं, परमेश्वर के साथ में लॉयल नहीं है, परमेश्वर की बातों को मानते नहीं हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो तो मेरी बात क्यों नहीं मानते। प्रभु कहते हैं कि अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते तो फिर बाकी सारी चीजें बेकार हैं। वही बात यहां पर लिखी है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। किससे लिया जा सकता है? ये फोन अभी मेरे हाथ में है, ये मैंने आपको दिया ही नहीं, तो क्या मैं आपसे वापस ले सकता हूं? जब मैंने आपके हाथ में दे दिया तब मैं आपके हाथ से वापस ले सकता हूं। इसका मतलब जिनको परमेश्वर का राज्य मिल गया है, गौर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, जिनको परमेश्वर का राज्य मिल गया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जिन्होंने प्रभु को अपने राजा बना लिया है, वो जो परमेश्वर के राज्य में आ गए, वो जब प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, अनाज्ञाकारिता का जीवन बिताएंगे, तब लिखा है तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा।
यानी जो आज्ञाकारिता में चलेगा, जो परमेश्वर को सच में राजा मानकर जीवन बिताएगा। राजा वो होता है जो निर्णय लेता है, और जब वो निर्णय ले लेता है, जिस बात को सील कर देता है, फिर बाकी लोगों के पास में ये चॉइस नहीं होती कि उस निर्णय को बदल दें, उस आदेश को बदल दें, बल्कि वो सिर्फ उस आदेश की पालना करते हैं। हमको परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा बता दी गई है। अब हम इसके अंदर ऑप्शन नहीं लगा सकते, चॉइस नहीं लगा सकते कि मानेंगे नहीं मानेंगे, वचन पढ़ लेंगे, उस परमेश्वर को धोखा दे देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा। उस परमेश्वर के साथ चलना है। साथ चलेंगे तो सब आशीषें हमारी हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर कौन कौन सी बहुत सारी आशीषें देने के लिए बोलता है, और मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए उन अंश को जरूर पढ़िएगा व्यवस्था विवरण से। मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, आज्ञाकारिता दिखाई होगी। जो आज्ञाकारिता में है, परमेश्वर उसको आशीष देगा, वो स्वर्ग के राज्य में बना रहे, वो परमेश्वर के राज्य में बना रहेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। उसके बाद पांचवी बात है, किंगडम ऑफ गॉड एनलार्जेस। परमेश्वर का राज्य जो बढ़ता है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसमें एंटर करते हैं और फिर हम उसमें बढ़ते हैं। मरकुस 4 के ही 26 को भी पढ़िए। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। हाँ, तो बीज छीटेगा तो क्या होगा? बीज उगेगा, बढ़ेगा। उसके अंदर हो सकता है कि शैतान कुछ बीच बीच में अपना भी दाना डाल दे, अपना भी कोई बीज का डाल दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो दोनों को बढ़ने देगा, और फिर अंत समय में जब आएगा, समय आ जाएगा, तब वो हंसिया लगाएगा, और जो काम की चीज उसको रख लेगा, जो बेकार की चीज उसको निकाल देगा, है ना। तो परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन के रूप में हम सबके पास पहुंचता है। जो उसको ग्रहण करता है, उसमें वो बीज फलवंत होता है और 30, 60 और 100 गुना फल लाता है। कहने का मतलब है परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बढ़ता भी है। 4 का 30 भी पढ़ लें। फिर उसने उससे कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। और फिर वो राई के दाने का दे रहा है। राई के दाने के बारे में क्या बता रहा है कि राई का दाना तो इतना छोटा सा होता है, लेकिन उसके बाद में जब वो उगता है तो उसके पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, और वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। जिस प्रकार से ब्रजेश एक था जिसके एक राई का दाना गिरा, फिर बाद में ये राई का दाना जो है ये थोड़ा फलवंत हुआ, फिर इसके साथ में ब्रजेश की बहन जुड़ी, फिर ब्रजेश की माँ जुड़ी, फिर ब्रजेश की होने वाली पत्नी जुड़ी, फिर ब्रजेश का भाई जुड़ा, और इस प्रकार से कुनबा बढ़ता गया। और आज एक बहुत बड़ा सत्संग जो है वो ब्रजेश क्या हो गया? क्या ब्रजेश को इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए? नहीं, ये तो राई का बीज है। परमेश्वर का राज्य तो राई के बीज के समान ही है, बढ़ता ही जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। यदि आपके कारण परमेश्वर का राज्य मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अन्यथा आपके उठने बैठने बोलने चालने मुंह खोलने के कारण परमेश्वर का राज्य बढ़ता ही जाएगा। सिर्फ आखिरी 2 बातें, 2 वचन और मेरे साथ में पढ़ लीजिए। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के राज्य का प्रचार जरूर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। स्वयं यीशु करते थे तो आपको और मुझको भी करना चाहिए। बस लूका 4 का 48 पढ़ के देख लीजिए। मैंने सिर्फ वो वचन आपसे पढ़वाए जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य ये शब्द आया है। परमेश्वर का राज्य 4 का 48, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर भी इसी प्रकार, 4 का 43 में यीशु बोलते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी जाना है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। परमेश्वर का राज्य, इसका मतलब है परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना, परमेश्वर की बातों को मानना, और परमेश्वर की इच्छा में आज्ञाकारिता के साथ में चलना, एक प्रेम संबंध परमेश्वर से बना के रखना। ये पहले हमें ग्रहण करना है, हमें राज्य में प्रवेश करना है, और फिर उसके बारे में दूसरों को भी बताते रहना है। जो परमेश्वर के राज्य से, स्वर्ग राज्य से आया था, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आके लोगों को बता रहा था। जब आप और मैं भी उस परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बन गए, और जब इस स्वर्ग राज्य के लिए भागीदार बन गए कि जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो वहां भी जाएंगे, वहां भी उसके साथ रहेंगे, तो इस परमेश्वर के राज्य का प्रचार हमको भी करना चाहिए। इसमें बहुत सारे वचन हैं। 8वें अध्याय का पहला वचन भी लिखा है। इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु ऐसा ही कर रहे थे, और आप और मैं जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हमको भी ऐसा करना। और आखिरी बात जो यूहन्ना 3 उसके 3 और 5 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य दिखता नहीं है। इस दुनिया में आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं आएगा।
हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं आएगा, हमारे कपड़ों में कोई बदलाव नहीं आएगा, हम मारवाड़ी छोड़ के हिंदी बोलना शुरू नहीं कर देंगे, हिंदी छोड़ के इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देंगे, हमारा कोई स्पेशल हेयर स्टाइल नहीं होएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये अंदर का बदलाव है। 3:3 में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यानी पुराने पापी स्वभाव में तो मर जाए, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक नए जीवन की शुरुआत कर ले, तो परमेश्वर का राज्य देखेगा। अगर वो नहीं करेगा तो नहीं देखेगा। और फिर से इस बात को यीशु ने 5वें वचन में बोल दिया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश यही होगा, इसी दुनिया में होगा। जितना वचन मैंने आपको पढ़वाया, आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर का राज्य हमारे निकट आया, इसी दुनिया में आया है। स्वर्ग का राज्य वहां पर है जहां पर हम जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य जो है उसमें एंटर करने से पहले हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह पर विश्वास करना ही परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनना है। जो परमेश्वर के राज्य पर विश्वास करता है, कैसे करता है? कह रहा है जल और आत्मा से जन्म लेना है। शरीर से तो जन्म लिया है, परंतु शरीर में तो मरना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा और उस क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा। जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ाया गया, लेकिन अब जो मैं जीवित हूं तो विश्वास के द्वारा। और ये जल और आत्मा से ये जो जीवन है, इस जीवन को जिएंगे, फिर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस दुनिया में परमेश्वर, क्योंकि हमारा राजा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा, हमको ब्लेस करेगा, हमको चंगाई देगा, हमको हर प्रकार से आशीष देगा। लेकिन उससे बढ़कर ये जरूरी है कि हम उसके साथ में एलिजियंस रखें, हम उसके नियमों का पालन करें, हम उसकी इच्छा को जानें, उसकी इच्छा में चलें और हम उसके प्रति वफादार रहें। हम उसके विश्वास में बढ़ते जाएं और उसके राज्य को, उसके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले लोग हों। तो परमेश्वर जिस दिन अपने राज्य में आएगा, स्वर्ग के राज्य में आएगा, तो हमको भी लेके जाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।